मुखिया का मुखिया करता है ना, मैं घर का मुखिया खड़ा हूं। और सरपंच साहब जो संबंधित गांव में जो रोगी आए हुए हैं, आशा वर्कर के साथ में, आंगनबाड़ी वर्कर के साथ में उनके घर पे पहुंच रहे हैं और आगे की जानकारी किस तरह से लेते हैं देखिए। अब अपने को यहाँ पर थोड़ा आगे जाओ ना, अकुल होनी तीनों लेना। रमेश गरासिया साहब, आपके घर में 2 व्यक्ति बाहर से आए, आपने कोई विभाग को सूचना नहीं दी। ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा। प्रशासन और सरकार मुस्तैद है, आपको किसी प्रकार की कोई घबराने की बात नहीं है। ना मेरे वहाँ से वही है, मेरे घर पे कोई मेरे घर के बाहर सामान नहीं गया था। अरे सब गाँव में सब लोग परेशान हैं, आप बता दीजिए। जो भी विभाग जो भी मदद करेगा, हम सब आप लोगों की मदद करें। हमारे यहाँ कोई आया ही नहीं, आप किस तरह कह रहे हो? अगर जितने भी जो भी सूचना दी वो गलत की है। नहीं, आपके घर में आए। हाँ चलो, तो फिर गए थे यहाँ पर सरपंच साहब और आशा बहन जी और एएनएम सभी पेशेंट को समझा रहे हैं कि जो बाहर से लोग आए हैं वो अपनी जांच करवा ले, लेकिन यहाँ पर कुछ जो हैं वो बात नहीं मान रहे हैं। नमस्ते मैडम। गुजरात से हम कल आए थे। पैदल आए थे। कोई तकलीफ तो नहीं है? आपको सर्दी जुकाम बुखार? सर्दी जुकाम बुखार सांस की तकलीफ तो है नहीं तो आपको हॉस्पिटल आना है कोरोना जांच के लिए। हम कोई जाँच वाँच नहीं करवाएंगे, ना करना तो पड़ेगा, नहीं है। इससे कोई तकलीफ नहीं है, आपको आना ही तो पड़ेगा। नहीं आएंगे हम लोग। क्यों नहीं आएगा? अरे थोड़ा सेंटर है यहाँ, बीच में आना तो पड़ेगा आपको। हम लोग नहीं जाएंगे। यहाँ पर आशा बहन जी, सरपंच और एएनएम के द्वारा जो बाहर से आए लोगों को समझाया जा रहा है कि कोरोना जो महामारी बीमारी है, तो आपको कोरोना जैसे सिम्टम आ रहे हैं, आपको कोरोना बीमारी हो सकती है, लेकिन जो बाहर से लोग आ रहे हैं वो कोरोना बीमारी को कोई मान नहीं रहे हैं, वो साथ में सिंपल जांच कराने के लिए मना कर रहे हैं। अरे नमस्कार भाइयों, देखो बहन जी जो समझा रही है वो बिल्कुल सही समझा रही है। आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रशासन सरकार आपके लिए हर व्यवस्था कर रखी है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है। आपको खाना पानी राशन पानी सारी व्यवस्था है। आप एक बार करें, नहीं तो पूरे गाँव में ये संक्रमण पूरी तरीके से फैल जाएगा। आप एक बार आशा बहन जी की बात को मान लो और अस्पताल में जाकर नहीं जांच करवा। अब एएनएम साहिबा अपने और सरपंच साहब ने पुलिस प्रशासन को खबर करके उनके घर पे ये पहुंचते हैं। 2 जवान और एएनएम साहिबा और सरपंच साहब और आशा बहन जी ये सभी उनके घर पे पहुंचते हैं। फिर अभी वहाँ जाना पड़ेगा। क्या वृतांत होता है देखिए। मैडम मैडम हम नहीं जाएंगे आपके साथ। आपको क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत हमें कोई बीमारी नहीं है, कोई महामारी नहीं है। ये बीमारी का तो कोई डॉक्टर ऐसे एकदम लिख नहीं देते, आपको तो आना ही पड़ेगा। ठीक है मैडम, हम चल जाएंगे आपके साथ। ठीक है ना? ठीक है मैडम। जिस प्रकार से जैसे हमारे पुलिस कांस्टेबल के 2 जवान साथ में गए, जिस प्रकार अब जो बाहर से लोग आए थे वो कन्विंस हो गए कि हम जांच करने के लिए तैयार हैं, हम हॉस्पिटल आ देंगे। इस प्रकार हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का काफी योगदान रहा। उन्होंने घर घर जा जाके सभी पेशेंट को कन्विंस किया और उनको हमारा प्रोटेक्शन दिया ताकि जो कोरोना वायरस है वो किसी फैले नहीं, और इस प्रकार ये अपनी बात बनाने का भी है। एएनएम साहिबा डॉक्टर साहब को और मेडिकल की टीम को इन्फॉर्म करेगी। मेडिकल टीम उनके घर पे आ रही है। आप लोग तो अभी जांच करेंगे। जी मैडम। तकलीफ तो हो ही नहीं है तो फिर हॉस्पिटल तो आने के लिए ठीक है मैडम। डॉक्टर साहब और उनके साथ में लेबोरेटरी वाले और साथ में हमारा जीएनएम स्टाफ और ये सभी उनकी जांच करने के लिए तैयार। हेलो, हाँ सर।
डॉक्टर साहब को फोन करके बताया गया है कि बाहर से जो कोरोना पेशेंट बाहर से कोई व्यक्ति आए हैं उनकी कोरोना की जांच करवानी है, क्योंकि बाहर से जो आ रहे हैं उनको कोरोना बीमारी हो सकती है। इस वजह से डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म किया है। अब डॉक्टर साहब अपनी टीम लेकर कोरोना व्यक्ति के घर पहुँचते हैं। आइए सरपंच साहब। हमारे गांव में ये बात के जो व्यक्ति हैं चिमनी जी उससे लेकर पहले सबको सबको हैंड सैनिटाइज और सबको देखो, सबसे पहले सभी को सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि सैनिटाइज हाथ को करना, हाथ को अच्छे से धोना, ये सारी बीमारी को रोकता है। ये कोरोना बीमारी के तहत सबको मास्क लगाने की बताया गया था कि मास्क लगाना बहुत ही आवश्यक है, जिसमें हाथ को अच्छे से धोना है, हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करना है, लोगों की डिस्टेंस रखनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अब चिकित्सा विभाग जो बाहर से आए व्यक्ति को दे रहे हैं। इनके सबके टेम्परेचर नोट किए जाएं। तो उनका तापमान लिया जा रहा है, रोगी को ज़्यादा बुखार तो नहीं है। इसी तरह डॉक्टर साहब और मेडिकल टीम अपने इनकी स्वास्थ्य जांच करते हुए इसका टेम्परेचर हाई है अभिषेक। इसका नाम है तोताराम कन्नौज टेम्परेचर 105 उम्र 18। इनका नाम है संजू। अब इन तीनों रोग खांसी, सर्दी और तेज बुखार के इन तीनों को सिम्टम्स हैं। तो इस प्रकार मेडिकल टीम इनकी एक एक करके बारीकी से जांच कर रही है। इसमें किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। हल्का बुखार सर्दी भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है। इसकी जांच होगी तो हमें पता चलेगा। मास्क लगाइए सर। हाँ, आप सबको क्या है कि तेज बुखार है और क्या क्या दिक्कत आ रही है आपको? सामने में दिक्कत आ रही है, खांसी हो रही है। अच्छा, आप मरने वाले हैं। अच्छा, तो देखो आपको क्या है कि कोरोना हो सकता है, कंफर्म नहीं जा रही। आपकी एक कोरोना की जांच करवाएंगे हॉस्पिटल ले जाके। अगर पॉजिटिव आती है तो कोरोना का ट्रीटमेंट करेंगे, पूरा अच्छे ट्रीटमेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको होम क्वारंटाइन कर दिया जाएगा आपको। ठीक है। इस प्रकार चिकित्सा विभाग टीम हर एक व्यक्तियों के घर जाकर उन्हें टेम्परेचर चेक किया और उनको कन्विंस किया कि उनको घबराने की जरूरत नहीं है। उनकी अच्छे से टेस्टिंग की जाएगी, उनकी जांच की जाएगी, ताकि उनकी कोरोना के बारे में पता किया जाएगा कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव। उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन आगे की करें। अब मेडिकल टीम द्वारा, हमारे लैब टेक्नीशियन द्वारा उनके कोरोना की जांच ली जा रही है, जिसके बारे में भी बहुत भ्रांतियाँ थी कि नली अंदर लगाते हैं, नाक में नली बहुत ज़्यादा लगाते हैं, उससे मर जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओनली अपने सलाइवा को लिया जाता है गले से, जिसमें सारी इस कोरोना की जांच होती है, जिसमें किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, नॉर्मली थोड़ी सी नली मुंह में लगाते हैं और उसका सलाइवा और ये अंदर का स्पुटम की जांच होती है, जिसमें किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की भ्रांतियों और बातों में आने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे एलटी साहब पीपी किट पहनकर कोरोना की जांच, जो बाहर से आए व्यक्ति हैं उनकी खून की जांच कर रहे हैं, कोरोना की जांच करता है। इस प्रकार मेडिकल टीम ने 6-6 घंटे, 8-8 घंटे, 12-12 घंटे पीपी किट पहनकर सभी लोगों की जांच की है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति की कोरोना सैंपल के लिए उसका थूक की जो जांच है वो ले ली गई है। अब यहाँ दूसरे व्यक्ति का जांच, यहाँ सैंपल लिया जा रहा है। इन सभी की जांच का सैंपल नमूना लेके हमारे यहाँ जिला चिकित्सालय में RT-PCR की जांच की सुविधा उपलब्ध है। RT-PCR में इनका कोरोना की जांच होगी, जिसके बाद पता चलेगा यह कोरोना रोगी है या नहीं, या नॉर्मली सर्दी जुकाम खांसी बुखार है इन्हें।
इस प्रकार हमारे लैब टेक्नीशियन साहब और सभी चिकित्सा विभाग टीम सावधानी पूर्वक सभी जो बाहर से आए व्यक्तियों की थूक की जांच उनकी सैंपलिंग कर दी गई है। अब वो सैंपलिंग की रिपोर्ट हमारी जो आशा बहन है वो जो भी है वो आगे पहुंचाएंगी। उसके बाद का दृश्य देखते हैं। अब इनमें से इनकी जांच उदयपुर से आ चुकी है, जो एएनएम और हमारे मेडिकल स्टाफ को पता चली है, जिसमें से 2 रोगी पॉजिटिव आए हैं और 1 को सामान्य बुखार। और एएनएम साहब इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर 3 व्यक्तियों की कोरोना की जांच की गई थी। आराम से चलना है, धीरे धीरे। दो जो व्यक्ति हैं वो पॉजिटिव आए हैं। उसके बाद हमारे जो एएनएम सिस्टर हैं वो उनके घर पहुंचे हैं और उनको बताया है कि किस प्रकार आप लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, तो आपको किस प्रकार ध्यान रखना है, किस प्रकार लोगों में सोशल डिस्टेंस अपने घर में रखना है, किस प्रकार हाथ सैनिटाइज करना है, मास्क लगा रखना है मुंह पे। ये हमारी एएनएम सिस्टर सभी जो व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव आए हैं उनको बता रहे हैं। बातों तो यही नहीं, ठीक है, खाना पीना अच्छा लेना बोलते हैं। और हमारे जैसे दवाई है, कोई किसी प्रकार की कोई तकलीफ है तो मेरा नंबर ले लो, आप मेरे को फ़ोन करना। और खाना बिल्कुल सही पौष्टिक आहार खाना है और दवाइयों से दूर रहना है। और खास करके 50 से ऊपर वाले प्लस 10 से नीचे उम्र वालों से बिल्कुल आप दूरी बनाए रखें। तो आपको घर के सामने में ये आदत स्वीकार है, इसका तारीख आज से 15 दिन तक आपको बाहर नहीं निकलना है। इस प्रकार हमारी एएनएम सिस्टर का बहुत बड़ा योगदान रहा इस वैश्विक महामारी में। उन्होंने घर जा जाकर जो भी पॉजिटिव आए थे उनको सबको गाइड किया, सबको कन्विंस किया, उनको यकीन दिलाया कि ये एक इतनी बड़ी बीमारी नहीं है। अगर आप इसका ध्यान रख सकते हो, अच्छे से इसका सोशल डिस्टेंस मास्क लगाओगे तो ये घर में दूसरों में फैलेगी नहीं। किस प्रकार अपन इस बीमारी से सेफ हो सकते हैं, वो सारी हमारे आशा बहन जी, एएनएम सिस्टर सभी ने घर घर जा जाकर सभी लोगों को बताया। इस तरह से वो 14 दिन बाद रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं और अपने घर से बाहर भी घूम सकते हैं। उनको इस रोग से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारी आशा, एएनएम, डॉक्टर साहब, मेडिकल टीम ने पूरा इस वैश्विक महामारी के लिए रोल किया। उसके बाद की जो स्थिति है, अब विश्व में 5-6 कोरोना वैक्सीन पर जो कार्य चल रहा था, लेकिन उनमें से अपनी 2 वैक्सीन जो भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों को मान्यता प्राप्त हुई और आज विश्व में उनकी मांग बढ़ी हुई है। हम भारत से विश्व के देशों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। अभी जो वैक्सीन आई है वो हमारे चिकित्सा कर्मियों के लिए उपलब्ध हुई है। उसके बाद में हम 50 साल से जिंदगी में चल रहे ऐसे चलना है और नॉर्मल चल रहे ऐसे चलना है, उनको भी लगाएंगे। लेकिन उसके बारे में कैसी भ्रांतियां हैं देखिए। अरे हॉस्पिटल जा रहे हैं, हॉस्पिटल में वैकेंसी है, वैकेंसी हॉस्पिटल में वैकेंसी? हाँ वैकेंसी। अरे पागल, वैकेंसी नहीं, वैक्सीन आई है। वैक्सीन? हाँ, कोरोना की वैक्सीन आई है। वैक्सीन गाँव वाले बताते हैं कि वो वैक्सीन से पूरा हाथ में पूरा बुढ़िया हो जाता है, बुखार हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं, हमने खुद ने लगवाई है, हमारे तो कुछ नहीं हुआ। आपके कहाँ फोड़ा फुंसी हो जाएगा? नहीं गांव में पूरा बता रहा है कि फोड़ा फुंसी हो जाता है, बुखार चढ़ जाता है। नहीं, गाँव वालों ने थोड़ी लगवाई, उनको क्या पता वैक्सीन है। यहाँ पर हमारे जो मेडिकल स्टाफ की है, जो बाहर से जो व्यक्ति, गांव के कुछ व्यक्ति हैं जिनको गलत भ्रांति हो गई है कि वैक्सीन लगाने से मर जाते हैं, बॉडी फंसी हो जाती है। तो इस प्रकार हमारे जो चिकित्सा विभाग की टीम उनको कन्विंस कर दी है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। सभी चिकित्सा विभाग की टीम अपनी वैक्सीन लगा रही है। अभी तक बहुत सारे वैक्सीन लगाई दी गई है, अभी तक उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। ये तो वैक्सीन से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। अभी सर्वप्रथम अपने चिकित्सा कर्मियों को सबको लग रही है और समय आने पर 50 साल से जो ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको भी लगेगी। फिर उसमें 50 साल से नीचे के जो गंभीर रोगी हैं, गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, उनको भी लगेगी।
किसी को भी किसी भी तरह की भ्रांति में नहीं आना है। इससे ना तो कोई बुखार आता है, न ही इसी से कोई साइड इफेक्ट है। हमारे चिकित्सा कर्मियों को सभी को लग चुकी है, अतः सभी एक से एक बढ़कर इस जन अभियान में भागीदारी निभाए, अच्छे से इसका प्रचार करें। वैक्सीन से किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ना किसी की मृत्यु होती है, ना किसी तरह की फुंसियां होती है। और सबसे बड़ी गर्व की बात है कि जो वैक्सीन अभी काम में आ रही है वो अपने भारत की है। भारत सबसे अग्रणी है। जय भारत, जय हिंद। बहुत सुंदर प्रस्तुति चिकित्सा विभाग के द्वारा। हमें भी कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, मुंह पे मास्क लगाना चाहिए, सामाजिक दूरी बनाए रखनी है, बार बार साबुन से हाथ धोने हैं, मोबाइल किसका है? अपने आप को सैनिटाइज करना है।